वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो सामने बेल वाला आइकन है इसको ऑल पर ज़रूर कर देंगे ताकि कोई भी शिक्षा जगत से जुड़ी खबर जो हम बनाएं वो आपसे ना छूटे और सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। 1 to 12 चल रहा है तो 1 to 8 राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अब उसके लिए एक अलग प्रधानाध्यापक अगर आप बनाते हैं उसी कैंपस में और 9 to 12 के लिए अलग प्रधानाध्यापक बनाते हैं उसी कैंपस में, तो ये भी और टकराव की स्थिति पैदा होगी। केंद्रीय विद्यालय जैसे चलते हैं कि वहाँ वो एक शिफ्ट का एक प्रभारी होता है, उसको थोड़ी व्यवस्था हो जाती है अलग, या वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट हो जाता है या असिस्टेंट हेडमास्टर का पोस्ट हो जाता है, और एक समग्र प्रधानाचार्य का पद होता है जो दोनों शिफ्ट को देखते हुए वित्तीय और अनुशासनिक सारी शक्तियों का वो अधिकारी होता है। तो इससे विद्यालयों के सम्यक रूप से संचालन में एक सुव्यवस्था होती है। और अब तो बजट में प्रावधान किया है सरकार ने, शिक्षा के बजट में, कि मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए ये अगर इसी में समेट के इस सवाल को देखा जाए तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में शिक्षा के स्वरूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाए। महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपने राय सुझाव या पूरक रखा है, मूल रूप से ये सभी सरकार की मंशा या सरकार जिस दिशा में काम कर रही है ये उसी के अनुरूप है या उसी दिशा की तरफ इशारा करती है। जहाँ तक दोनों मध्य विद्यालय जो उत्क्रमित होके उच्च माध्यमिक विद्यालय हुए हैं, जैसा श्री पांडे जी ने कहा कि दोनों विद्यालय रहने से जो एक तरह से एक ही कैंपस में 2 पावर सेंटर या 2 शक्ति केंद्र हो जाएंगे, इससे जो कोई स्थिति असहज होगी उसी को देखते हुए, हालांकि जो मूल प्रश्न है उसमें जैसा नवल जी कह रहे थे कि इसमें है कि मध्य से अलग माध्यमिक को रखिए, प्रश्न की दिशा वो है। और सरकार जो पांडे जी ने सुझाव दिया है, सरकार इन सब को समेकित रूप से, और हमने अपने उत्तर में यही बताया है कि मध्य के प्रधानाध्यापक अलग होंगे, उच्च माध्यमिक के प्रधानाध्यापक अलग होंगे, जैसा कि पांडे जी और सब लोग नवल जी कह रहे थे। और जिस भावना को श्री पांडे जी ने व्यक्त की है उसी के तहत सरकार की ये नीति या निर्णय है कि पूरे कैंपस का, पूरे परिसर का ओवरऑल इंचार्ज या प्रभारी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे वो होंगे। हालांकि वो मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे, वो मध्य विद्यालय के संचालन के लिए, लेकिन वो पूरे कैंपस, पूरे परिसर का जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है, जैसा कि पांडे जी ने कहा कि उसमें कोई दुविधा या कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और जहाँ तक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की बात है, हम बताना चाहते हैं कि उसके लिए भी सरकार, हम लोग अलग से नीति नियमावली बना के और पूरे पारदर्शी तरीके से स्वच्छ परीक्षा के माध्यम से मध्य विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुयोग्य प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की नीति बना रहे हैं और उसको शीघ्र आप लोगों के संज्ञान में लाया जाएगा। ठीक। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह।